आप चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर जॉब इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ये कुछ चीजें नहीं जानी तो आपका इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही मुश्किल रहेगा और मैं ये नहीं चाहूँगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयर्स असल में क्या देखते हैं। चलिए सच जानते हैं। कभी आपने एक जॉब इंटरव्यू दिया, आपको लगा सब कुछ परफेक्ट गया, लेकिन फिर भी जॉब रिजेक्शन आ गया या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। क्या आपको पता है कि ज्यादातर हायरिंग मैनेजर सिर्फ पहले ही कुछ मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक सही फिट हो या नहीं। हाँ, इतना फास्ट डिसीजन होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको वो हिडन ट्रूथ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा। मेरा नाम है करण जुरानी। मैं एक मार्केटिंग लीडर हूँ जिसके पास 12+ इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने करियर में। मैंने इंडिया के टॉप MNCs में इंटरव्यू क्रैक किया है और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज जैसे कि टेक महिंद्रा, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज के बारे में। उसके बाद मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया है फॉर 3 इयर्स, जहाँ मैंने कई रोल्स में कई लोगों को हायर किया है। यानी कि एक फ्रेशर के जैसे इंटरव्यू देने से लेकर अपनी पूरी टीम हायर करने तक मेरा डिटेल एक्सपीरियंस है और आज मैं यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से बताऊंगा। आज का वीडियो मेरे रियल हायरिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको 15 पावरफुल इनसाइडर टिप्स बताऊंगा जो हायरिंग मैनेजर्स देखते हैं। मैं आज भी कई लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं और मैं देखता हूं कि बहुत टैलेंटेड होते हुए भी लोग कई बेसिक चीजों में गलती कर देते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप एक जॉब पाने की तलाश में हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में। मैं चाहूंगा आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको लगता है कि जॉब सिर्फ रिज्यूमे और क्वालिफिकेशंस पे मिलती है तो ये एक बड़ा मिथ है। हायरिंग मैनेजर्स सिर्फ आपकी स्किल्स नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड इवन आपका सबकॉन्शियस सिग्नल्स को भी एनालाइज करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कैसे सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही किलर फर्स्ट इंप्रेशन बनाया जाता है। क्यों कल्चरल फिट कभी कभी एक्सपीरियंस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जान जाओगे हायरिंग मैनेजर्स का सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज टेस्ट करता है। वो कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी जॉब चांसेस को किल कर रही हैं। अगर आप सीरियसली अपनी नेक्स्ट जॉब सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके ड्रीम जॉब को आपसे दूर कर सकती है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि YouTube को पता चल जाए कि ये सारी वीडियोस नॉलेजेबल है और आप जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है। चलिए डीप डाइव करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यूज का छुपा हुआ सच। एम्प्लॉयर्स आपको सिर्फ रिज्यूम से जज नहीं करते। आपको लगता है कि जॉब इंटरव्यू सिर्फ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस चेक करने के लिए होता है? अगर हाँ तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हायरिंग मैनेजर सिर्फ आपके रिज्यूमे नहीं देखते बल्कि उनके डिसीजन का असली बेस होता है आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, सॉफ्ट स्किल्स। और हाँ, जब मैं स्किल्स की बात करता हूँ बहुत जरूरी हो जाता है जैसे डिटेल में चीजों को सीखना। और मैं आज थैंक यू बोलना चाहूंगा आज के वीडियो स्पॉन्सर को, जो कि है कोर्सेरा। दोस्तों, कोर्सेरा एक बहुत ही ट्रस्टेड एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 100 मिलियन प्लस लर्नर्स वेरियस कोर्सेज को सीख चुके हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 7,000+ कोर्सेज। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोर्सेज जैसे कि टॉप रेटेड इंटरव्यू स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, AI, डिजिटल मार्केटिंग, मनी मेकिंग और कई अदर वैल्यूएबल कोर्सेज जो आपके किसी भी करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। उनका एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड टाइम ऑफर है पहले 500 यूजर्स के लिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस शानदार अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं, कहीं देर ना हो जाए। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है
जिसमें एम्प्लॉयर्स आपकी रियल पोटेंशियल, एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज करते हैं। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर नहीं होता, वो आपकी सोचने की अप्रोच, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एम्प्लॉयर्स आपको पूछते हैं आपके सबसे बड़े फेलियर के बारे में बताइए, तो उनका मकसद सिर्फ आपके फेलियर के बारे में जानना नहीं होता, वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या एक्सक्यूजेस बनाते हैं। दूसरा हिडन फैक्टर होता है कि कल्चरल फिट। कई बार एक एवरेज स्किल्ड कैंडिडेट जो कंपनी के कल्चर और वैल्यूज से अलाइन करता है, उसे एक हाईली स्किल्ड बट मिसफिट कैंडिडेट से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप नर्वस या ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं तो एम्प्लॉयर्स अज्यूम करेंगे कि या तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते या फिर टीम में स्मूथली एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगली बार जब आप इंटरव्यू देने जाएं, सिर्फ रिज्यूम पर फोकस मत करिए, अपनी माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को भी हाईलाइट करें। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाती है। चलिए दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन का जादू। आपकी बॉडी लैंग्वेज, अटायर और टोन आपकी जॉब डिसाइड कर सकती है। क्या आपको पता है कि हायरिंग मैनेजर सिर्फ पहले 7 से 10 सेकंड्स में ही आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं? हाँ, इतना जल्दी, इतना क्विक होता है ये प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते ही या तो अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं या फिर अपने चांसेस कम कर देते हैं। और इसके पीछे का रीजन है फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस और बोलने का तरीका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयर को एक कॉन्फिडेंस और केपेबल प्रोफेशनल देखने के लिए। तो जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करें तो सबसे पहले एक स्माइल, एक फर्म हैंडशेक और एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ शुरुआत करें। पहले कुछ क्वेश्चनर्स आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि हाउ आर यू, आपका दिन कैसा जा रहा है, हाउ आर यू डूइंग राइट नाउ। इन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहिए और एक कॉन्फिडेंट आंसर के साथ एक फॉलो अप क्वेश्चन भी दीजिए। जैसे कि अगर आपको पूछते हैं आपके हायरिंग मैनेजर हाउ आर यू, बस गुड कहकर बैठ मत जाइए, आप कहिए आई एम डूइंग वेरी गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, आई होप योर डे इज गोइंग गुड। ये उनको बहुत ही एक कंफर्ट जोन में डाल देगा और आपकी पर्सनालिटी को एक बहुत ही कंफर्टेबल टच दे देगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अटायर की, कपड़ों का सिलेक्शन। आपका आउटफिट सिर्फ स्टाइल का नहीं, आपकी प्रोफेशनलिज्म का भी सिग्नल होता है। हर कंपनी का कल्चर अलग होता है। कॉर्पोरेट फर्म्स में फॉर्मल वेयर बेस्ट होता है, जबकि स्टार्टअप्स या फिर क्रिएटिव रोल्स में स्मार्ट कैजुअल्स भी चल जाता है। टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ क्या बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे बोल रहे हो ये भी इक्वली मैटर करता है। अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हो या फिर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो तो एम्प्लॉयर्स अज्यूम करेंगे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आप पैशनेट नहीं लग रहे। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक फर्म आई कॉन्टैक्ट, स्ट्रेट पोस्चर, फर्म हैंडशेक और एक ब्यूटीफुल स्माइल, ये सब आपकी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी दिखाती है। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं या फिर ज्यादा सोच रहे हैं या फिर घबराहट में चीजें बोलना मिस कर जा रहे हैं तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन देना आपके कंट्रोल में है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू देने जाए, ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे ध्यान जरूर दे और इस चीज को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट बना देती है। इंटरव्यू में जाने से पहले मिरर के आगे, आईने के आगे इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। शुरू से लेके रूम में एंटर करने से लेके एग्जिट करने तक पूरा मॉक इंटरव्यू दीजिए और वहां पे जब आप अपने दोस्त के आगे या फिर फैमिली मेंबर्स के आगे ये मॉक इंटरव्यू दे रहे हो तो पूरा उस रोल में ढल जाइए। आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपका दोस्त
या फिर फैमिली मेंबर नहीं बल्कि एक इंटरव्यूअर होगा, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सेट हो जाना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस सही से हो पाएगी। चलिए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि कल्चरल फिट या फिर स्किल्स। क्यों पर्सनालिटी और कंपनी अलाइनमेंट एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को हम अभी जानेंगे। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्किल कैंडिडेट जो भी होगा उसे जॉब मिल जाएगी? अगर हाँ, तो ये पूरा सच नहीं है। कई बार थोड़ा कम एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा कम स्किल सेट वाले कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस मिल जाती है, अगर उनका माइंडसेट उनके कंपनी की रिक्वायरमेंट से अलाइन करता है। तो एक हाईली स्किल्ड बट मिसफिट कैंडिडेट से ज्यादा एक कम स्किल्ड बट कल्चरल मैचिंग वाला कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल जाती है। इसका रीजन है कल्चरल फिट। हर कंपनी का एक अपना वर्क कल्चर, वैल्यू, माइंडसेट होता है और हायरिंग मैनेजर सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको काम आता है या नहीं, वो ये भी देखते हैं कि क्या आप उनकी टीम, उनके एनवायरनमेंट, उनके फैमिली में स्मूथली फिट हो पाओगे या नहीं। चलिए जानते हैं कल्चरल फिट आखिर होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी बहुत ही फास्ट पेस्ड है और इनोवेटिव है, तो उनके लिए एक अच्छा कैंडिडेट वो होगा जो कि अडेप्टिव हो, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे काम करता हो, ना कि वो जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट या फिर रिस्क लेने से घबरा जाए। वही है, अगर एक कंपनी ट्रेडिशनल और प्रोसेस ड्रिवन है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर्ड और डिटेल ओरिएंटेड एम्प्लॉय सही एम्प्लॉय होता है, ना कि बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला। इस अलाइनमेंट को कल्चरल फिट कहते हैं। क्या स्किल्स कम इम्पोर्टेंट होती हैं? बिल्कुल नहीं। स्किल्स जरूर इम्पोर्टेंट है, पर ज्यादातर स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी का एटीट्यूड, माइंडसेट या फिर टीम वर्क को अप्रोच कंपनी से मैच नहीं करता, तो उसे बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से स्किल से ज्यादा आपकी अडेप्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन और एबिलिटी मैटर करती है। चलिए जानते हैं आप कैसे कल्चरल फिट दिखाएंगे। इसके लिए आपको कंपनी का रिसर्च करना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज, उनके वर्क कल्चर, उनकी विजन, उनके मिशन को डिटेल में समझना पड़ेगा। राइट कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। जब आप अपने आंसर्स देते हैं तो आपका लैंग्वेज और माइंडसेट कंपनी की फिलॉसफी से मैच होना चाहिए। टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी भी आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताइए, जिसमें आपने नए एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए कैसे अपने आप को अडेप्ट किया हो। अगर आप सिर्फ स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं और कंपनी की कल्चर नहीं समझ रहे हैं, तो शायद आप एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। स्मार्ट हायरिंग सिर्फ रेज्यूमे नहीं, बल्कि आपकी कंपनी से कंपैटिबिलिटी को भी टेस्ट करता है। चलिए जानते हैं फोर्थ चैप्टर, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कॉन्शियसनेस हायरिंग मैनेजर्स को इम्प्रेस करता है। जॉब इंटरव्यू में आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन का बड़ा रीजन हो सकता है। हायरिंग मैनेजर सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि ये भी एनालाइज करते हैं कि आप कैसे उस चीज को बयां कर रहे हो। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कॉन्शियसनेस, ये तीन फैक्टर्स आपकी इंप्रेशंस बना सकती हैं या फिर कंप्लीटली बिगाड़ सकती हैं। क्लैरिटी का मतलब है अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर्ड और सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करना। बहुत से कैंडिडेट बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर देते हैं, बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। ये हायरिंग मैनेजर्स को कंफ्यूज कर देता है। इससे बचने के लिए अपने आंसर्स को डायरेक्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत जरूरी है। पहले सीधा जवाब दें, पर एक रिलेवेंट एग्जाम्पल देते हुए लास्ट में बताएं कि आपके एक्शंस का इम्पैक्ट क्या है। कॉन्फिडेंस भी एक मेजर फैक्टर रोल करती है इन सारी चीज़ों को अच्छे से बयान करने के लिए। अगर आप ज़्यादा हेसिटेट कर रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं या अपने एक्सप्रेशंस को लेके अनश्योर लग रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स के दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी है एक बहुत अच्छा पोस्चर, स्टडी आई कांटेक्ट और वेल पेस्ड स्पीच आपकी कॉन्फिडेंस दिखा सकती है। नर्वसनेस कॉमन है,
लेकिन अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड ज़रूर लगेंगे। कॉन्शियसनेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हायरिंग मैनेजर्स के पास हर कैंडिडेट की लॉन्ग एक्सप्लेनेशन सुनने का टाइम नहीं होता। अगर आप उसको लेकर कॉन्शियस है और सही से उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो हायरिंग मैनेजर्स को ये बहुत ही अच्छा सिग्नल पहुंचाएगा। यानी कि इसका मतलब है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके एनालाइज करें और अननेसेसरी फिल्टर आउट कर दें उन वर्ड्स को जो कि है जैसे ऐसे वर्ड्स। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि आपके पूरे करियर में आपको आगे ले जाएंगी। चाहे वो इंटरव्यू हो, वो जॉब मिल जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने वाला एक इंटरनल प्रमोशन हो, इंटरनल जॉब पोस्टिंग हो या फिर किसी भी लेवल का अपग्रेड हो। चलिए 5th चैप्टर में जानते हैं हैंडलिंग प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। आप जान जाओगे क्यों एम्प्लॉयर्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। जॉब इंटरव्यू में सिर्फ आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं बल्कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स भी बहुत तरीके से टेस्ट की जाती है। बहुत बार हायरिंग मैनेजर्स जानबूझकर ऐसे थॉट क्वेश्चंस आपको देंगे जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो। इसका पर्पस आपको कंफ्यूज करना नहीं होता बल्कि ये चेक करना होता है कि आपकी स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे रिएक्शन आती है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे आप उस चीज को झेलते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को पता है कि कल जॉब मिल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको नर्वसनेस वाली सिचुएशन नहीं आएंगी या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं आएंगी। इनफैक्ट जॉब के अंदर आपको बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगी, चाहे आप क्लाइंट फेसिंग कर रहे हो कोई काम या फिर इंटरनल दूसरे टीम फेसिंग। बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ों का आपको स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। वो ये देखना चाहेंगे कि जब आप उस स्ट्रेस सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। इसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस इंटरव्यू में दिया जा सकता है। जब एम्प्लॉयर से ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि अगर आपको एक इम्पॉसिबल डेडलाइन मिले तो आप कैसे हैंडल करोगे, या फिर अगर वो पूछे अगर आपके बॉस गलत हों तो आप कैसे उनको समझाओगे, तो वो आपसे सिर्फ एक परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपका थॉट प्रोसेस देखना चाह रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप पैनिक करते हैं या फिर लॉजिकली सोचकर कुछ अच्छा जवाब दे पाते हैं। अडेप्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। आज के वर्क एनवायरनमेंट में फास्ट चेंजेस होती हैं और कंपनीज उन्हीं लोगों को प्रेफर करती हैं जो जल्दी नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उनका सॉल्यूशंस निकाल पाएं। अगर आप एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुनते ही नर्वस हो जाते हो या फिर बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो तो ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। बेस्ट अप्रोच यही है कि काम रहें, क्वेश्चन को ध्यान से सुने और थोड़ा टाइम लेकर लॉजिकली जवाब दें। अगर आपको तुरंत आंसर नहीं सूझ रहा तो पॉज लेकर सोचे, यही बेस्ट है। आप पास्ट एक्सपीरियंसेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो दिखाएगा आपकी प्रीवियस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल किया। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वही होता है जो सिर्फ स्किलफुल नहीं बल्कि कंपोज, एडेप्टिव और लॉजिकल भी हो। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, सिर्फ क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स याद नहीं करें, अपनी सोचने की एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर भी फोकस करें। यही वो क्वालिटीज है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बता दूंगा, कुछ ऐसे केस स्टडीज और मटेरियल्स भी दे दूंगा जिससे आप इन चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को और पॉलिश कर पाओगे। तो गाइस ये थे इंटरव्यू टिप्स के कुल 5 चैप्टर। बाकी के चैप्टर्स मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप अच्छी वीडियो मिस ना करें। और इन 5 चैप्टर को डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए और
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो इंटरव्यूज के रिलेटेड आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। मैं हर एक कमेंट को ज़रूर देखता हूँ और रिप्लाई देता हूँ। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। जय हिंद।